साथियों नमस्कार। बहरहाल गांव सरदारगढ़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं और आज विद्यालय में प्रधानाचार्य वोकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में किस प्रकार से राजकीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को लेकर के चर्चा की गई है, तो हमारे सामने सीडीओ कड़ेला जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, क्योंकि जब जिला शिक्षा अधिकारी संबोधन दे रहे थे तो उनकी भी आंखें भर आई, घटते नामांकन और लगातार मर्ज और बंद होते स्कूलों को लेकर के। तो बताइए सर, क्या आपका ये आज की संगोष्ठी सार्थक रहेगी? बिल्कुल सार्थक है। वाकपीठ संगोष्ठी जो हमारे संस्था प्रधानों की होती है जी, उसमें विभिन्न जो शिक्षा के मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उस पर व्यापक चर्चा होती है और उसका कोई समाधान ढूंढने की पूरी प्रयास होता है। अभी हमारा नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इस सेशन में हमारा जो लक्ष्य है कि जिले का जो नामांकन है वो निश्चित रूप से इस बार बढ़ना चाहिए। जो सेशन है उसको भी 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये नामांकन बढ़ेगा और प्रवेश उत्सव को हम एक महाअभियान के रूप में ले रहे हैं। घर घर डोर टू डोर जाकर हर बच्चे का सर्वे कर रहे हैं और डिजिटली सर्वे कर रहे हैं। उस शिक्षक ऐप के माध्यम से सर्वे कर रहे हैं और बच्चे चिन्हित करके उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है इस बार हर एक ब्लॉक का जो नामांकन है उसमें अभिवृद्धि होगी और राज्य सरकार के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उस लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि होगी। सर थोड़ा ये जो आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया है, क्योंकि अभिभावक जब बच्चों के फॉर्म या आवेदन करते हैं तो काफ़ी बार उनके विद्यालय स्तर पर आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। आरटीई के जो बच्चे होते हैं, यानी निजी स्कूलों में जो आरटी का एक्ट है उसमें निजी स्कूलों में जो इनिशियल क्लास होती है, इस बार ये 3+, 4+ और 5+ आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी के जो बच्चे हैं और कक्षा 1 के बच्चे हैं, उनको इनिशियल क्लास में मानना है। और उनके जो 25% बच्चे हैं वो निःशुल्क किसी भी प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में वो प्रवेश लेने के हकदार होते हैं, उनका राइट होता है। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। बच्चों के कोई दस्तावेज संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है तो वो वेरिफिकेशन सीबीओ लेवल पर होता है और सीबीओ लेवल पर जो वेरिफिकेशन होता है उसमें अगर डॉक्यूमेंट्री कोई कमी है तो वो डॉक्यूमेंट्री कमी के लिए बच्चा हो सकता है कैचमेंट एरिया से बाहर का हो या उसके कास्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो या अन्य सर्टिफिकेट को लेकर कोई इश्यूज हो, तो उसको पात्र अपात्र करने का जो काम है वेरिफिकेशन के आधार पर सीबीओ लेवल पर ये काम किया जाता है। सर जो बच्चे चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं, कोई मिस्टेक कर देते हैं, उसमें नहीं, वो पूरा टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में ही बच्चे को आवेदन करना होता है। ठीक है सर। अब टाइम फ्रेम के बाद अगर कोई आवेदन करता है तो निश्चित रूप से वो फिर पात्र नहीं होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप भी सर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जब सभी प्रधानाचार्य एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक आएगा। आपकी जो अद्यतन योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, आपस में सारे चर्चा करते हैं और कोई न कोई उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल कर देखते हैं और उसको पूरे ब्लॉक में या पूरे ज़िले में बाद में लागू करने का प्रयास किया जाता है। चलिए थोड़ी खन्ना जी से अभी बात जो है कर लेते हैं भाई जी। खन्ना जी, सीनियर अधिकारी पूरी तन्मयता और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी भी जो है भावुक हो गए थे, तो क्या आपको लगता है भी अब की बार निश्चित रूप से नामांकन में हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी नामांकन वर्दी में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी अधिकारी फील्ड में हैं और सभी का मॉनिटरिंग की जा रही है कि प्रत्येक घर जो है वो टच हो जाए। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नामांकन में वर्दी होगी। और ये जो वाकपीठ है इसमें विभाग से संबंधित समस्याएं, सुझाव और नई चीज़ें कुछ निकल के आती है, उस पे समाधान पे विचार निश्चित रूप से होगा और नामांकन जो है वो हमारे राजकीय विद्यालयों का निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है और उम्मीद भी है। हाँ, हमारे जो विद्यालयों के जो लाइब्रेरीज हैं
उनको उन्नत करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर ऑफ बुक्स भी उसमें बढ़ाई जा रही है और उनको सारे लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी है हमारे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में तो बहुत व्यवस्थित लाइब्रेरी है, उनको हम निश्चित रूप से उन्नत करके और हर बच्चे को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसके साथ साथ संदर्भ पुस्तक या अन्य उसके बाल उपयोगी जो पुस्तकें हैं उनका भी पूरा अध्ययन करें ताकि उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हो। और न केवल इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं बल्कि दूसरी जो संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी है जो लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा बुक्स और अन्य संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों से रत्नानिधि ट्रस्ट है बम्बई का, उन्होंने हमारे 100 विद्यालयों में वॉल माउंटेड लाइब्रेरी यानी एक जूट का बैग है और 50 पुस्तकें हैं, 100 लाइब्रेरीज जो है वो उन्होंने उनके प्रयासों से शुरू हुई है। भादरा में लगभग 34 है ना, 14 नहीं 34 है। भादरा में, नोहर में और रावतसर में ये लाइब्रेरीज इसमें स्थापित की गई है। इसके अलावा जो टाटा ट्रस्ट की जो लाइब्रेरी है वो भी वॉल माउंटेड लाइब्रेरी है, उसमें भी जूट के बैग्स है, रीडिंग कॉर्नर हैं, बच्चे वहाँ उस रीडिंग कॉर्नर में जाकर पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को एनलार्ज करते हैं। चलिए थोड़ा मनोहर लाल जी से बात कर लेते हैं। सर, आज आपको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सभी प्रधानाचार्य आए हुए हैं, तो आप इस आयोजन को किस नज़रिए से देखते हैं? सर, मैं मनोहर लाल मीणा यहाँ प्रिंसिपल हूँ। संयोजक के रूप में हमारे अध्यक्ष पीरदान जी हैं। ये ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकारिणी रखी है, हमारा कार्यकारिणी का एक ही प्रयास है कि पूरे ब्लॉक के जितने प्रिंसिपल यहाँ इकट्ठे हों, स्कूलों के अंदर ऐसे ऐसे नवाचार करें कि जो पुरानी पद्धतियों को छोड़ करके जो नया जो समय है, बच्चों के अंदर जो नई नई बुराइयां आ रही हैं उनको कैसे हम दूर करें। साथ में हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं ये हमारे को मोटिवेशन देने के लिए बीच में पधारे हैं, तो हम सभी 2 दिन मिल करके लगातार ये प्रयास करेंगे कि ये जो नामांकन अभियान है, प्रवेश अभियान चल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि बच्चों को सरकारी विद्यालय से जोड़ें और जो सरकार की योजनाएँ हैं उनके बारे में बता करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संख्या बढ़ाएँ। सर, आप भी थोड़ा बताएं, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय अगर 1-1, 2-2 करके बच्चों का नामांकन बढ़ाएगा तो उसका भी जो है सकारात्मक परिणाम मिलेगा, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बिल्कुल, शिक्षा निदेशक महोदय का ये आदेश भी है और हमने प्रत्येक वार्ड वाइज कमेटियां गठित कर रखी हैं और सर्वे कार्य, वो डिजिटल प्रवेश उत्सव सर्वे चल रहा है अब। आज भी हमारे विद्यालय में सघन सर्वे कार्य था। प्रत्येक टीचर है वो घर घर जा करके सर्वे करे और डिजिटल ऐप के माध्यम से और सारी की सारी मॉनिटरिंग वो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये जो आयु की है, कल जो आदेश किए 5 वर्ष प्रवेश के लिए, उससे निश्चित रूप से नामांकन में वो वृद्धि होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी का भौतिक रूप से और समन्वय जो किया है राज्य सरकार ने, तो सीधे सीधे बच्चे हैं वो हमसे जुड़ेंगे। अगर वो बाहर जाएंगे तो भी हम उसका प्रयास करेंगे भी वो जा नहीं पाए, टीसी वो हमसे लेकर के जाएंगे। तो ऐसी वास्तव में सरकार भी ये चाह रही है भी सरकारी स्कूलों को किसी तरह से बचाए, तो हम भी पूरा प्रयास करें भी नामांकन अभियान है वो जोर शोर से और पूर्ण निष्ठा और लगन से करें। अभी नया स्तर है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की पुस्तकें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वो लगभग सभी स्कूलों में पहुंच चुकी हैं और कल हम अपने नोडल विद्यालयों को भी वितरित कर देंगे। 1 तारीख निश्चित रूप से हम विद्यालय विधिवत रूप से लगा देंगे और हमने समय विभाग चक्कर और ये पूर्व तैयारियाँ कर ली हैं इससे पहले।